हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अदिति क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एक्सरसाइज 1D चल रहा था, एक्सरसाइज 1D में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 8वें नंबर से आज पढ़ेंगे और 8वें नंबर का क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। और पहला ही क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कथन सत्य है क्योंकि ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी वास्तविक संख्या जो होती है सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से वास्तविक संख्या बनती है। यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या और प्रत्येक परिमेय संख्या के संयोग से वास्तविक संख्या बनती है। अतः यह कथन सत्य हो जाएगा। और यहाँ लिखा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होता है। क्या यह सत्य है या असत्य है? तो फ्रेंड्स, यह कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है करड़ी में यम के रूप का होगा। अतः यह कथन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कोई इसी का तीसरा नंबर सवाल। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ डाउट क्लियर किया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या और प्रत्येक परिमेय संख्या के मिलने से वास्तविक संख्या बनती है, न कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों सम्मिलित होते हैं। अतः यह कथन भी असत्य हो जाएगा फ्रेंड्स। यह कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ने के लिए। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। ये पूछ रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, तो आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नहीं होते हैं? अपरिमेय नहीं होते हैं। ध्यान से समझिएगा, अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे करड़ी में 4, ठीक है, करड़ी में 9, ये आप कह सकते हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। अब इनका वर्गमूल जैसे हम लेंगे, करड़ी में 4 का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, जो एक परिमेय संख्या है। जो क्या है? एक परिमेय संख्या है फ्रेंड्स। और यहीं पे देखेंगे करड़ी में 9, ये भी करड़ी से बाहर हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये उसके उदाहरण आप ले सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हुआ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि दर्शाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। और संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को लिखेंगे तो करड़ी में 5 का मान होता है आपका 2.236। ठीक है फ्रेंड्स, ये करड़ी में 5 का मान है फ्रेंड्स। तो अब इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो यहाँ पे आप एक संख्या रेखा खींचिए, यहाँ से हो 0 इसे निरूपित करिए, और यहाँ इसे क्या करेंगे आप? 1 निरूपित करिए, और यहाँ 2 निरूपित करिए। ध्यान दीजिएगा, 0 और 1 के बीच 10 कॉलम है और 1 से लेकर के 2 के बीच 10 कॉलम है। आप कॉलम भी लगा सकते हैं इस तरह से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 और 10वां स्वयं 1 होगा। इसी तरह से इधर आएंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8 हो गया, 9 यहाँ हो जाएगा और 10वां ए होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे कह रहा है संख्या रेखा पर करड़ी में 5 का मान जो कि
2.236 है को निरूपित करना है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 दशमलव के बाद का रहा है तो यहाँ समझिए 3 हो गया। अब 2 और 3 के बीच भी कितने कॉलम है? 10 कॉलम है। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वां स्वयं 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, 1 यहाँ हो गया, 2 हो गया, ये 2 कंप्लीट हो गया, 2.23 कह रहा है, 2.2 ये हो गया, 1 और 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 2.3 यहाँ पे हो गया। अब देखेंगे 2.2 और 3 इन्हीं के बीच में होगा, 2.236 लिख सकते हैं, 2.236 इन्हीं के बीच में होगा, या इसी को हम कह सकते हैं करड़ी में 5 इन्हीं के बीच में होगा फ्रेंड्स। तो ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ फ्रेंड्स। बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है फ्रेंड्स। तो ये सवाल कैसे लगेगा जानने के लिए बने रहें हमारे वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। लिखेंगे सॉल्व और लिखेंगे माना, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लिखेंगे माना 2 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या मानेंगे, यानी कि यहाँ अपरिमेय कह रहा है तो इसी का उल्टा हम मानेंगे फ्रेंड्स। तो उल्टा मानेंगे यानी अपोजिट मानेंगे। तो जब परिमेय संख्या इसे मान लेंगे तो परिमेय संख्या जो होती है आर से प्रदर्शित होती है, यानी कि आर इज इक्वल टू रेशनल नंबर। जब यह परिमेय मान लिए तो यह आर बराबर हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 3। देखिएगा फ्रेंड्स, 2 प्लस करड़ी में 3 हो जाएगा। अब 2 को पक्षांतरित करेंगे तो आर माइनस 2 इज इक्वल टू करड़ी में 3 होगा फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे करड़ी में 3 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है, और r माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे? यही लिखेंगे, हम जानते हैं कि r माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, r माइनस 2 एक परिमेय संख्या मान ली है, और यहाँ पे जबकि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, करड़ी में 3 क्या मान रहे हैं? एक अपरिमेय संख्या है। मान नहीं रहे हैं, वास्तव में है। ठीक है, वह एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अतः हमारी कल्पना गलत है। तुरंत लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। और 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, यही सिद्ध करना था। यह क्वेश्चन इसी तरह से लगेगा। इसके लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।